नमस्कार, स्वागत है नई वीडियो में। स्पीयरमैन फाइनेंस चैनल की तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ। आपके जीवन में खूब सारा सुख आए, यश, समृद्धि आए, आपके पोर्टफोलियो दिन दुगने रात चौगुने बढ़े। दिवाली की पिक की बारी आ गई है। आज दिवाली की पिक के तौर पे मैं पिक करूँगा बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल। याद रखिएगा, बीकाजी फूड्स ने मुझे गलत साबित किया है, तो मैंने कभी-कभी आपको हार भी माननी पड़ती है। तो मेरे को लगा नहीं, आईपीओ के टाइम मैंने इसको अप्लाई नहीं किया था, मुझे लगा था ओवर प्राइस्ड है, इतना प्रॉफ़िट इतना ग्रोथ नहीं करेंगे, लेकिन मुझे गलत साबित किया, तो मैं एक्सेप्ट करने को भी तैयार हूँ कि मैं गलत साबित हुआ। तो अब हम इसको देखेंगे बीकाजी फूड को, ये मेरा दिवाली का पिक है। दिवाली से जस्ट पहले मैंने एक छोटे से मात्र 10 स्टॉक परचेज़ किए हैं क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई पे था। अपने डिफीट को एक्सेप्ट करके मैंने बाय किया है। नेक्स्ट दिवाली पर इसको एक बार फिर से रिव्यू ज़रूर करेंगे। तो बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल करते क्या है, हमको पता है। अमित जी लव्स बीकाजी, यानी बीकाजी बनाते हैं भुजिया, नमकीन, पैकेज स्वीट बनाते हैं, पापड़ बनाते हैं, वेस्टर्न स्नैक जैसे फ्रेंच फ्राइज़, उसके अलावा पापड़ बनाते हैं, फ्रोज़न फूड्स भी देते हैं, मठरी कुकीज़ भी देते हैं। आजकल तो गिफ्ट पैक भी चल रहे हैं, दिवाली का सीज़न अभी शुरू ही हुआ है। दिवाली आने से पहले इन्होंने अच्छा रिज़ल्ट पोस्ट किया, एक बार रिज़ल्ट भी देखेंगे। तो देखेंगे कि अभी बहुत छोटी कंपनी है, बहुत बड़ी नहीं हुई है, 12,896, यानी समझ लीजिए कि 13,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। स्टॉक पीई देखेंगे आप 74.8 का है, थोड़ा हायर उस पर है। आरओसी देखेंगे 17.7 है, आरओई भी ठीक 14.4 है। डिविडेंड यील्ड आई डोंट नो क्यों दे रहे हैं, बट स्टिल दे रहे हैं तो वेल गुड। लास्ट टाइम एक ही अभी रिसेंटली लिस्टेड है, तो अभी तो डिविडेंड इन्होंने शुरू भी नहीं किया है। डेट टू इक्विटी देखेंगे, हल्का सा डेट है, कुछ भी प्लेज नहीं किया हुआ है। थर्ड लार्जेस्ट स्नैक बनाते हैं, एथनिक स्नैक बनाते हैं, नमकीन भुजिया में के बीकानेरी भुजिया के नंबर 1 मैन्युफैक्चरर हैं। पापड़ में भी सेकंड नंबर पे आते हैं, आई थिंक लेज़र थी इनसे ऊपर है, और वो तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कंपनी नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट में चलते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में हम देखेंगे कि इस बार का क्वार्टरली रिजल्ट भी आ चुका है, तो एक बार देख लेते हैं। क्यू ऑन क्यू देखेंगे तो 477 करोड़ की सेल से बढ़ा के इन्होंने 590 यानी 600 करोड़ की पहुंच गए हैं, और सितंबर देखेंगे तो 570 से बढ़ के 598। तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी है, और याद रखिएगा सितंबर का क्वार्टर और दिसंबर का क्वार्टर ट्रेडिशनली बीकाजी के लिए ठीक होता है, यहाँ नंबर ज़्यादा अच्छे आते हैं कंपेयर टू मार्च एंड क्वार्टर और जून एंड क्वार्टर में। वहाँ भी ग्रोथ रहती है, बट एज इतनी नहीं रहती। तो आप ये देखेंगे, और इस बार तो दिवाली पीछे खिसक गई है, लास्ट क्वार्टर में आ रही है, तो दिवाली से पहले इन्होंने अच्छे नंबर पोस्ट किए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 64 से बढ़ के 87, ईयर ऑन ईयर देखेंगे 65 से बढ़ के 87। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। पहले ये स्ट्रगल कर रहे थे, 10-11 की रेंज में थे, वहाँ से इन्होंने 13% बढ़ाया था। मुझे लगा था थोड़े टाइम तक 13% पे स्टैगर रहेंगे, लेकिन यहाँ 14% का कर दिया। काफ़ी है। दिसंबर क्वार्टर में अगर ये 15% भी चल जाए तो मुझे बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं होगा। मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ कि Q3 में और भी अच्छा रिज़ल्ट आएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं, 60 से बढ़ के 78, ईयर ऑन ईयर 58 से बढ़ के 78। नेट प्रॉफिट देखते हैं, 45 से बढ़ के 61, और ईयर ऑन ईयर देखोगे तो 43 से बढ़ के 61। तो अच्छी खासी सेल कर रहे हैं। अगर हम लास्ट 2 क्वार्टर की देखें, यानी फाइनेंशियल ईयर 24 में 2 क्वार्टर बीत चुके हैं, 45 और 61, तो 106 करोड़ का नेट प्रॉफिट ये पहले ही कर चुके हैं फाइनेंशियल ईयर 24 में। अगर हम ईयर ऑन ईयर देखते हैं, तो बहुत बहुत ही स्टेडी ग्रोथ है, बहुत ही स्टेडी ग्रोथ है 4-5 साल से। अब देखिए 2016 में 550 कर रहे थे, 700 का मार्च 19 से भी लो तो यहाँ 901 कर रहे थे। बहुत जल्दी उन्होंने डबल कर दिया है। 3-4 साल में ही इन्होंने अपनी सेल्स जो है वो डबल कर ली। सेम कहानी आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मिलेगी, लेकिन मेरी जो नज़र है वो है नेट प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट देखोगे कि इन्होंने लास्ट ईयर मार्च 23 फाइनेंशियल ईयर 23 के एंड में 128 करोड़ का इन्होंने नेट प्रॉफिट कमाया था। अभी हमने देखा 106 करोड़, तो ये इसी 2 क्वार्टर में कर चुके हैं। अगर 50-50 करोड़ की भी इनकी नेट प्रॉफिट आता है आगे वाले दोनों क्वार्टर में, तो 200 करोड़ की इनका नेट प्रॉफिट हो जाएगा, और 40-40 भी करते हैं तो 180 करोड़ की अगर हो जाएगा, तो ईयर ऑन ईयर ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई देगी आपको, 80-90% दिखाई देगी। अगर ये 200 पहुँच गया, मान लेते हैं कि वो 50-50 करोड़ की सेल करते हैं क्योंकि दिवाली पीछे बीत चुकी है, तो ऑलमोस्ट 80% का ग्रोथ हो जाएगा। ज़बरदस्त ग्रोथ रहेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो मुझे नहीं लगा था इतना ग्रोथ करेगी, लेकिन अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, तो इसको एक्सेप्ट किया मैंने। आप देखोगे कि प्रॉफिट ग्रोथ भी देखोगे अच्छा है, 19% है 5 साल में, 3 साल में 32, और ट्रेलिंग 2 मंथ में 75%। सेल्स ग्रोथ भी अच्छी है, 20-22 की है, रिसेंटली लिस्टेड है, तो हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी प्ले कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स में आएँगे तो आप क्या देखेंगे कि प्रमोटर के पास अभी भी 75 देखेंगे, 75.21,
सेबी कहता है कि आप 75 से ऊपर नहीं रह सकते हैं, लेकिन अभी रिसेंटली लिस्टेड है, इनके पास टाइम है, तो ये यहाँ से अपनी पोज़ीशन थोड़ी ट्रिम ज़रूर करेंगे ये। एफआईआईज़ लगातार बाय कर रहे हैं, 3% थे शुरुआत में, वहाँ से बढ़ के अब 7.02 पे आ चुके हैं। डीआईआईज़ उन्होंने भी नंबर्स देखे हैं, 9.9 से बढ़ के 13.55 तक आ चुके हैं, ये भी इंक्रीज़ होगा आई एम श्योर। और पब्लिक देखोगे तो पब्लिक भी निकल रही है, तो जितना पब्लिक कम होगी उतना एफआईज़ और डीआईआईज़ के पास शेयर जाएगा और उतना ही स्टॉक में मूवमेंट भी तेज़ रहेगी। अब हम चलते हैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में। बहुत अच्छी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दी है, मैं इसका लिंक दे दूँगा आपको। आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही सिंपल प्लेन तरीके से उन्होंने समझाया है। सारे नंबर्स बहुत क्लियर हैं, कुछ भी कन्फ्यूजिंग नहीं है। आई थिंक ज़ेन टेक्नोलॉजीज़ की ऐसी इतनी अच्छी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई थी, जहाँ नंबर को कॉम्प्लिकेट नहीं किया गया था। इस स्लाइड में आप देखोगे ना कि आपको दिखाई देगा कि कितना ज़बरदस्त तरीके से ये अपना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहे हैं और करंट मैन्युफैक्चरिंग कितना है, अगर आप देखोगे तो भुजिया की 57,600 मेट्रिक टन ये कैपेसिटी है। नमकीन देखिए लाखों में है। पैकेज स्वीट, वेस्टर्न स्नैक्स, मशीन मेड पापड़, हैंडमेड पापड़। तो पापड़ में भी 2 सेगमेंट हैं, जहाँ मशीन और हैंडमेड। तो बहुत ही बड़ी इनकी कैपेसिटी भी है और ये आगे भी चल के और भी बढ़ने के पूरे-पूरे चांस है। क्योंकि आप देखोगे यहाँ इन्होंने मेंशन किया है कि 24 फाइनेंशियल ईयर 24 एंड से होने पहले इनके और भी जो हैं मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो इनके प्लांट है वो स्टार्ट हो जाएँगे। ये स्लाइड भी मुझे बहुत अच्छी लगी जहाँ इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बताया है। अगर आप देखोगे कि डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट में कितना ग्रोथ है दिसंबर 21 से लेकर दिसंबर 22 और आप यहाँ देखो जो डायरेक्ट कवरेज है नंबर ऑफ आउटलेट्स सिर्फ मार्च 23 से जून 23 यानी एक क्वार्टर में इन्होंने इन 20,000 से ज़्यादा इनकी डायरेक्ट कवरेज आउटलेट हो चुके हैं और जून 23 से सितंबर 23 में 40,000 का ऑलमोस्ट 40,000 का डिफरेंस है। तो आउटलेट्स भी बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है, जितना बड़ा नेटवर्क उतनी ज़्यादा सेल्स। नंबर तो हम वैसे देख ही चुके हैं, लेकिन आप Q2 परफॉर्मेंस देखो, इसमें उन्होंने स्प्लिट किया हुआ है कि वॉल्यूम्स में कितना इंक्रीज़ है, रेवेन्यू ऑपरेशंस में इंक्रीज़ है। एथनिक स्नैक्स जहाँ पे इनकी भुजिया और नमकीन आता है, खास तौर से बीकानेरी भुजिया, जहाँ देखिए 10% का ग्रोथ है। पैकेज स्वीट में इनका डिक्लाइन है थोड़ा-सा, लेकिन इट्स ओके, हर सेगमेंट ग्रोथ नहीं कर सकता। वेस्टर्न स्नैक में 9% का ग्रोथ है। पापड़ में भी हल्का-सा ईयर ऑन ईयर हल्का-सा डिक्लाइन ज़रूर है। ये तो हो गई क्वार्टर की बात। अगर आप नीचे चलोगे तो आपको यहाँ हाफ ईयरली का भी दिखाई देगा। यहाँ एथनिक स्नैक्स में देखिए 12.7 का ग्रोथ है। वॉल्यूम देखिए 10.5% ज़्यादा टन्स में इनका वॉल्यूम है। रेवेन्यू में भी इंक्रीज़ है। अगेन सेम कहानी पैकेज स्वीट्स और पापड़ में हल्का-सा डिक्लाइन है। वेस्टर्न स्नैक्स में 13.6% का ग्रोथ है। एक बार इनका प्रोडक्ट मिक्स भी देख लेते हैं। ये फाइनेंशियल ईयर 23 के लास्ट क्वार्टर यानी कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में और इस क्वार्टर में आप देखोगे ग्रोथ कितनी है। तो एथनिक स्नैक्स जिसमें भुजिया नमकीन आता है, वो 66 से बढ़ के 68.9% पे आ गए हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ इन्होंने अपना और भी गेन किया है, जितना वो गेन करेंगे, मोनोपोली टाइप की हो जाएगी, अच्छी बात है। और लेकिन इन्होंने डीग्रोथ कहाँ देखी है? तो डीग्रोथ देखी इन्होंने पैकेज स्वीट्स में, जहाँ 20.7% से इनका 17.1% रेवेन्यू जो है वो पैकेज स्वीट से आता है। मैं इस इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को लिंक कर दूँगा, आप आराम से देखना। यहाँ इन्होंने रीजन वाइज़ भी दिया है कि ईस्ट में कितना ग्रो कर रहे हैं, नॉर्थ में कितना, साउथ में कितना, वेस्ट में कितना और आगे क्या प्लान है, वो भी यहाँ लिखे हुए हैं। आप ज़रूर देखिएगा एक बार। अब सीधा चलेंगे बीका जी के चार्ट पे, खोल लेते हैं ज़ेरोधा, देखते हैं बीका जी का चार्ट। बीका जी रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है। रिजल्ट के पहले इसने ऑलमोस्ट रिजल्ट के बाद बहुत ही ग्रोथ आया है और ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के पास ये कंसोलिडेट कर रहा है। मैंने जस्ट ऑल टाइम हाई के पास ही बाय किया है, क्योंकि मैं इसको आगे और भी बाय करूँगा। अगर आप देखो यहाँ, अगर हम यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें इसके टॉप पर, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है और अगर आप एक लाइन नीचे ड्रॉ कर लो तो आपको यहाँ पे एक सपोर्ट भी दिखाई देगा। तो इस पॉइंट पे इसने काफ़ी बार सपोर्ट लिया है और इस पॉइंट पे इसको सेकंड टाइम रिजेक्शन मिल रहा है। तो डेली बेसिस पे आप देखोगे तो R1, R2, R3 पिवट पॉइंट पे तीनों बेसिस पे ऊपर है, क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, लोगों ने इसमें अच्छी खासी बाइंग की है। लेकिन क्विकली हम लगा लेते हैं वीकली चार्ट। वीकली चार्ट आप लगाओगे तो देखोगे कि क्लियरली ये वीकली टर्म्स में भी R3 के पास जाने को है और वहाँ पर भी रेजिस्टेंस है इसके पास। लेकिन इसने पहले लिस्टिंग के बाद एक डिप बनाया था, उसके बाद जो डिप आया था उसके बाद अच्छा गेन आया था। अब फिर से इसने एक डिप बनाया है। अ, हल्का-सा अगर और नीचे आया तो और अच्छी बात हो सकती है। मेरा प्लान क्या है, मैं वेट कर रहा हूँ, या तो इस पॉइंट का ब्रेकअप आ जाए
या तो इस पॉइंट के ऊपर आके ये ट्रेड करे तो मैं बाय करूँगा, या वापस इसके नीचे आ जाए 467 पे तो मैं एक बड़ा चंक इसमें डालूँगा। याद रखिएगा, ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये दिवाली पिक है, मैं डिसीज़न ले रहा हूँ अपनी एनालिसिस के बेसिस पर, आप अपनी एनालिसिस ज़रूर करिएगा। इसके अलावा आप देखोगे तो हल्का-सा पोल फ्लैग टाइप का पैटर्न बन रहा है वीकली बेसिस पर, और इस पोल का जो हाइट होगा वो इसकी हाइट होगी। बट क्योंकि मैं इसको बहुत टेक्निकल एनालिसिस इसलिए नहीं देख रहा हूँ क्योंकि इसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, और अगर इसने अपनी सेल्स प्रॉफिट दुगने कर लिए अगले 2 साल में, तो स्टॉक प्राइस भी डबल हो जाएगा। हो सकता है कि मल्टीबैगर भी बने, बट अभी बहुत जल्दी है क्योंकि ये नया स्टॉक है। तो ये थी एनालिसिस। आप क्या पिक कर रहे हो? अगर आप सेफ बेट के सजेशन है तो टाइटन, सैमको गोल्ड इस तरह की गोल्ड कंपनीज़ हैं। मैं पिक कर रहा हूँ बीकाजी फूड्स। आपके क्या विचार हैं इसके बारे में? कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा ज़रूर बताइएगा, कुछ पॉइंट्स और इम्प्रूव करने ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बार सब फिर से आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ।